देखिए, आज हम प्रश्नावली 1.1 से संबंधित कक्षा 10वीं के प्रश्न संख्या 2 को आज हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। मैं आपको कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। देखिए, हम आपको बेसिक से बताएंगे, आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, वीडियो लंबा होगा, थोड़ा बेसिक से समझिए, तो इसीलिए कह रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। तो चलते हैं, देखते हैं सवाल नंबर पहला क्या लिखे हैं। 26 और 91 को हमें करना क्या था, सवाल में कहा था ना स्पष्ट कि उसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, देखिए 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम किस विधि से फॉलो करके कर रहे हैं। देखिए 26 को हमें सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड की तरह ही फैक्टर में तोड़ लेना है। तो 26 का जैसे ही फैक्टर तोड़ेंगे तो आप देखिए, तो 26 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 से कितना आएगा 13, और फिर 91 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 से कितना जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, इसमें लग सकता है आपको, जैसे 91 लिखा है ना, तो 91 का जैसे ही हम फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 13 सत्ते 91, तो 7 से लग जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 7 से लगाएंगे तो 13 सत्ते 91, यहाँ पे 7 है। तो देखिए, तो 26 को क्या हुआ, 2 और 13 आया। इसी तरह देखिए 26 को 2 और 13 जैसे आया, तो इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 1 और यहाँ पे 13 का घात 1, और तथा 91 का आप क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए 91 को आप लिख सकते हैं 7 गुने 13, तो इसका मतलब हुआ कि 7 का घात 1 और 13 का घात 1, ये आया। तो देखिए ध्यान, देखिए जैसे ही ये हमें पता लग गया तो हमें करना क्या है, देखिए इसका हमें HCF और LCM याद करना है। तो जब ये देखिए 26 और 91 है, तो HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। तो HCF उसको कहेंगे जो दिए गए संख्या है, तो दिए गए संख्या 26 और 91, तो दिए गए संख्या के सबसे छोटी उभयनिष्ठ घात वाली संख्या जो होता है ना, वही उसका HCF कहलाता है। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो 26 और 91 को जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इस दोनों में आपको ये देखना है कि जो दोनों में रहना चाहिए और सबसे छोटी घात होना चाहिए। तो देखिए दोनों में चेक करेंगे तो इधर देखिए 2 है, इसमें देखिए 7 है, तो इसका मतलब दोनों में नहीं है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। अब देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें, तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा घात होना चाहिए, वही उसका HCF कहलाता है। तो इसमें देखिए 13 है और इसमें भी 13 है, और इसका छोटी घात तो एक ही है, बड़ा तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर ऐसे भी पता लग गया कि इसका HCF 13 होगा। तो हमें बस लिखना है ना नोटबुक में, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूंकि 26 और 91, क्या लिखना है, चूंकि 26 और 91 में उभयनिष्ठ क्या लेना है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात वाली संख्या, सबसे छोटी घात वाली संख्या। तो हमें सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या है, तो जो दोनों में होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में, तो क्या है दोनों में, तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो क्या हो गया, 13 की पावर 1 है सबसे छोटी घात वाली संख्या। तो जैसे 13 का पावर 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसीलिए HCF कितना का बोल रहा था, 26 और 91, तो हम लिख देंगे 26 और 91, क्या लिखना है, 26 और 91, और बराबर जो हम सब दोनों में जो उभयनिष्ठ था सबसे छोटी घात 13, तो वही कहलाता है आंसर इसका। तो यहाँ पर क्या हो गया, 13 हो गया इसका HCF। अब हमें निकालना क्या है, इसका
एलसीएम। तो जैसे हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो जब सबसे पहले देखिए एक सूत्र होता है इसमें, तो हम आप लोग को वो सूत्र दिखाते हैं। तो आप लोग देखिए, जैसे देखिए एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसौ गुने लौसौ। तो आप देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो अगर दो संख्या मान लीजिए एक संख्या x है और एक संख्या y है, गुणनफल का मतलब क्या होता है गुना, अब बराबर क्या है मौसौ गुने लौसौ। तो आप एक बार सुनिए क्या लिखा है मौसौ गुने लौसौ। तो आपको ये सूत्र को ध्यान रखना है। अब मौसौ गुने लौसौ है तो आप ही बताइए, जब हमें मौसौ पता है हमें लौसौ पता करना है, तो आप बताइए तो लौसौ बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो बराबर की इधर वाला है तो ऊपर में होगा, तो दो संख्या x गुने y गुणनफल आ बट्टे में क्या जाएगा, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो मौसौ। तो यहाँ से देखिए तो लौसौ बराबर एक फॉर्मूला हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का मतलब x गुने y, तो मान लिए दो संख्याओं का गुणनफल अब बटे मौसौ। अगर आपसे यही पूछता कि मौसौ बराबर सूत्र बताइए, तो आप इसे कैसे बताते कि मौसौ बराबर ये कहते हैं आप कि देखिए फिर आगे बराबर का आगे ये है तो x गुने y, तो दो संख्या का गुणनफल अब बटे, जैसे मौसौ पूछा तो गुने में ये लॉस आए तो ये क्या आएगा भाग में आ जाएगा लॉसौ। तो यहाँ से देखिए ये भी सूत्र आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर तो मौसौ गुने लौसौ, आज जैसे ही अगर आपसे ये पूछ दे कि लौसौ बराबर तो दो संख्या गुणनफल बट्टे में मौसौ, आज जब मौसौ बराबर पूछे तो दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में लौसौ। तो आप एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर अगर उस सवाल में हमें क्या दिख रहा है, तो अगर सवाल में हमें देखिए क्या लिखा है, अगर जैसे हमें HCF इसमें पता है, अगर हमें मौसौ पता है, HCF का मतलब क्या वही है महत्तम, तो महत्तम मतलब मौसौ, तो मौसौ का मतलब ये हुआ कि मौसौ जब हमें 13 पता है तो हमें लौसौ फाइंड करना है। तो लौसौ जैसे ही फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर हम ये फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे तो और आसान में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम अगर हम ये फार्मूला अभी लगा के वहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ अगर हम लौसौ बराबर सूत्र लगाते हैं, देखिए लौसौ को ही हम कहते हैं LCM बराबर तो दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, अब बट्टा में क्या लगाना है, तो दो संख्या का गुणनफल बट्टा में मौसौ, जो अभी लाए हैं आंसर मौसौ। तो अब देखिए दो संख्या क्या क्या है, देखिए आराम से देखिए, तो दो संख्या क्या क्या दिया हुआ है, तो 26 और 91 दिया था, 26 और 91, तो यहाँ पे वही लिख दीजिए 26 गुने 91, क्योंकि गुणनफल का मतलब गुना। अब बट्टा में मौसौ कितना लाए हैं 13, तो आप देखिए 13 लाए, 13 से उसको काटिए तो 13 दूना 26 और 91 को जैसे ही गुना करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 182। तो आप जैसे 182 हो गया तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि अतः HCF बराबर कितना हो गया 13 और कोमा लगा के लिख दीजिए LCM बराबर 182। तो आपका आंसर पहला सवाल का यही आ गया। तो आप लोग आराम से देखिए इस सवाल को, वीडियो को पॉज कर दीजिए और सवाल को आप एकदम नोटबुक में बढ़िया से आप उतार लीजिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक आप इसको अभ्यास करते रहिए। तो चलते हैं इसका रोमन अक्षर दूसरा सवाल पे ध्यान से देखिए। तो चलिए हम आगे दूसरा सवाल पर क्या लिखा है 510 और 92 का। तो इससे पहले मैंने आपको पहला सवाल सॉल्व करके दिखा दिया, देख लीजिए एक बार मिला लीजिए। तो पहला सवाल दूसरा सवाल का मैंने पहला सॉल्व कर दिया 26 और 91, लेकिन इस सवाल में ये भी कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, हमें ये जांच करने के लिए भी कह रहा है। तो मैं आपको जांच करके दिखा देंगे, इसमें जांच करके नहीं दिखाया, छोटा डिजिट था, बड़े वाले में दिखा देता हूँ। 510 और 92 का हमें करना क्या, अब हमें HCF और LCM निकालना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो 510 और 92 जैसे लिख दें। अब हमें करना क्या है, तो देखिए तो 510 को हमें फैक्टर तोड़ना है। तो जैसे हम देखिए इसमें 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2, 5 इधर आ जाएगा 5, देखिए अब 2 से इसे हो गया। अब 5 देखिए लास्ट में 5 है तो ये 3 से यहाँ पे जा रहा है, 3 से लगाएंगे तो 3 8 24 और इधर आ जाएगा 25 25, 3 5 15 हो रहा है। यहाँ से देखिए 85 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 5 से जा रहा है तो 17 जा रहा है। अगर हम और लगा देंगे तो 17 से एक बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 92 है तो इसका करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 4 6, यहाँ पर 2 से जाएगा तो यहाँ पे 23, फिर अगर लगाना भी है 23 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसमें नहीं लगेगा। अब जैसे ही नहीं लगेगा तो 510 का क्या क्या आया, तो देखिए हम यहाँ पे वही चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे। हल में 510 को क्या क्या आया,
तो 2 मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 5 और उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है 17। तो यहाँ पे देखिए सब अलग अलग आ गया है। तो 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 है, फिर 5 के पावर 1 और 17 के पावर 1 है। अब देखिए तथा हमें करना क्या, 92। तो 92 को क्या लिखेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई फिर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 23। तो यहाँ पे क्या है 2 के पावर में 2 आ गया, फिर यहाँ पे 23 आ गया एक बार। अब देखिए कुछ नहीं है। अब जैसे ही ये कंडीशन लिख दिए तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए, इसका फैक्टर उक्टर तोड़ दिया है। जैसे ही तोड़ के मैंने इसको पूरा पूरा लिखा तो मैंने आपको क्या बताया था पहले सवाल में कि एचसीएफ लाना है। तो एचसीएफ लाना है तो हमें ये देखना है कि 510 और 92। तो 510 और 92 में देखना है कि ऐसी संख्या हो जो दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए और सबसे छोटी घात वाली होना चाहिए। तो हम यहाँ पे वही चीज़ को देखिए लिखेंगे कि चूंकि क्या लिखना है, चूंकि 510 और 92 क्या लिखा है 92। तो 510 और 92 में उभयनिष्ठ, 510 और 92 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात वाली संख्या, सबसे छोटी घात वाली संख्या लिखना है। अब देखो, अब जैसे ही सबसे छोटी घात वाली संख्या लिखना है तो वो ऐसा देखना है जो दोनों में होना चाहिए था। अब देखो इसमें सबसे छोटी लेना है। तो देखिए इसमें देखिए 23 है, इसमें 23 है, नहीं होगा। अब देखिए इसमें 17 इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, नहीं होगा। इसमें 3 है, इसमें नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। तो अब इस दोनों में ये देखना है कि जो सबसे छोटा घात होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब सबसे छोटा घात तो यहाँ पर है। तो इसका मतलब हो गया कि 2 के पावर 1 है। अब 2 के पावर 1 है तो इसीलिए हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है कितना का, तो 510 और 92, 510 और 92 का कितना एचसीएफ आएगा। तो ये 2 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2। तो ये आ गया, तो एचसीएफ क्या आ गया 2। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो मैंने अभी तुरंत आप लोगों को एक बात बताया था इससे पहले सवाल में कि एलसीएम निकालने के लिए आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। एलसीएम बराबर क्या लिखना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब बट्टे में क्या लिखना है, एचसीएफ। एचसीएफ देखिए नहीं दिख रहा होगा, देखिए आराम से। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा में लिख दिए एचसीएफ। तो 2 संख्या क्या था, तो 510 और 92। तो गुना करना है, क्योंकि गुणनफल का मतलब होता है गुना करना। अब बट्टे एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया 2। तो यहाँ पर रख दीजिए 2। इसको जैसे ही काटिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 46। अब जैसे ही देखिए 510 को और यहाँ पे 46 मतलब 46 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये गुना करके आ जाएगा 23460। ये आ गया इसका एलसीएम। अब देखिए जैसे एचसीएफ और एलसीएम आ गया तो इसमें हमें कहा रहा था जांच करने। तो देखिए इसमें हम जांच करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब तो इसमें हमें अब जांच करना है ना, तो देखिए हम इसमें जांच करके दिखा रहे हैं। तो हम लिखेंगे देखिए जांच में। तो जांच करने के लिए सवाल में कह रहा है ना, तो आप सवाल में एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है सवाल में। देखिए सवाल को मैच कर लेते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं। अगर देखना, क्योंकि इसमें स्पष्ट कह रहे हैं जांच कीजिए। तो देखिए हम जांच कर रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं। तो देख रहे हैं हम जांच करते हैं। तो यहाँ पे हमें वही लिखना है कि 2 संख्याओं आराम से देख लीजिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम।
देखिए तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या क्या था, एक था 510 और एक था 92। गुणनफल मतलब गुणना लिख दिया है। अब देखिए बराबर एचसीएफ कितना लाया था 2 और एलसीएम कितना लाए थे, आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए 23460 लाए थे, देख लीजिए एक बार मैच कर लीजिए, यहाँ पे लिखा होगा। देखिए 23460 लाए थे और एचसीएफ कितना लाए थे 2। तो बस हमें ये देखना कि दोनों साइड गुना करने पर बराबर होता है कि नहीं। तो जैसे 510 को और 92 को गुना करोगे तो ये आपका गुना होके कितना आएगा 46920 बराबर। जैसे इसको गुना कीजिएगा आप 2 से तो आपको इतना ही होगा 46920। तो आपको दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमें बस यही जांच करने के लिए कह रहा था। तो दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, मतलब दोनों साइड बराबर हो गया, मतलब हमारा आंसर सही हो रहा है। तो हम चलते हैं इसका तीसरा रोमन अक्षर पे, ध्यान से देखिए तो 336 और 54 का हमें करना क्या है, तो एचसीएफ और एलसीएम लाना है। तो देखिए यहाँ पे 336 का फैक्टर तोड़ रहे हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लास्ट में 6 2 से लगेगा तो यहाँ पे 168 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 84, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 42, फिर 2 से 21। अब देखिए 21 में 3 से चला जाएगा तो 7, अब नहीं लगेगा, फिर इसमें लगाते देखिए 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 27, फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3, अब नहीं लगेगा। तो देखिए अब हमें करना क्या है, तो हल में देखिए 336 को हमें क्या क्या लिखना है, तो ये जो लिखे है ना, देखिए 2 मल्टीप्लाई फिर 2 है, फिर यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पे 2 है 4 बार, तो ये भी 2 है, फिर यहाँ पे देखिए 2 4 बार 2 है और 3 है 1 बार और 7 है 1 बार। तो इसका मतलब 2 के पावर 4 और 3 के पावर 1, 7 के पावर 1 है। फिर इसी तरह देखिए 54 को क्या क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 के पावर 1 2 3 बार है तो 3 के पावर 3 और 2 के पावर 1, तो मतलब एक के बार में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब जैसे ही मैंने इसको किए तो अब हमें करना कि इसका एचसीएफ और एलसीएम, मैं आपको हर सवाल पर बताया है कि एचसीएफ लाने के लिए आपको ये देखना जो दोनों में सबसे छोटी घात वाली संख्या हो वो उसका एचसीएफ कहलाएगा। तो दोनों में कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ में 3 है और इधर भी देखिए 3 है, तो आप लोग को ध्यान से समझना है, बेसिक से देख लीजिए। तो 3 के पावर यहाँ पे 3 है और इसमें देखिए 3 के पावर 1 है, लेकिन है तो दोनों में, लेकिन 3 के पावर 1 है छोटा, तो ये तो लेंगे। फिर देखिए 2 के पावर 1 है, इधर भी देखिए 2 है, तो इसका मतलब दोनों में 2 है, तो इसका मतलब समझिए कि 2 लेना है, तो इसका मतलब 2 के पावर 1 वाला लेंगे क्योंकि छोटा घात लेना है, और इधर 3 के पावर 1 लेंगे दोनों में से। तो यहाँ पर हम वही चीज़ को लिख देंगे। देखिए चूँकि देखिए तो मैंने यहाँ पर बस उस चीज़ को लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे 336 और 54 में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात वाली संख्या, तो 2 के पावर 1 क्योंकि 2 इसमें सबसे छोटा है और दोनों में है, देखिए इसमें भी और इसमें, तो जो छोटा है उसको लेना है आपको। तो देखिए जो दोनों में था तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, क्योंकि जो दोनों में था और छोटी घात था। और यहाँ पे चाहो तो आप जोड़ भी सकते हो कि जो जैसे अब 2 डिजिट 36 और 54, तो जो दोनों में दोनों से लिख दो, अच्छा रहेगा, दोनों से संबंध, जो दोनों से संबंध हैं, जो दोनों से संबंध है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों से संबंध है, इसका मतलब 336 और 54 में जो दोनों से संबंध है और वो क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ सबसे छोटी है ना। तो हम यहाँ पर वो चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को अब लिख दिए हैं, तो हम लिख देंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या लिखना है, 336 और 54, तो कितना होगा, तो देखिए 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 का मतलब 2 और 3 के पावर 1 का मतलब हुआ 3, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 6। तो इसका मतलब ये जो 6 आया ना, ये आ गया इसका एचसीएफ। अब जैसे ही इसका एचसीएफ आ गया तो मैंने आपको बताया ना कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है आपको। देखिए तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ एलसीएम,
देखिए एलसीएम जैसे निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया हूँ कि दो संख्याओं का, देखिए तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में HCF मैंने लिख दिए हैं। और देखिए दो संख्याओं मतलब क्या, 336 और 54, तो 336 और गुणनफल मतलब हो गया गुना 54, अब बट्टे HCF कितना है 6 से इसको काट दीजिए। जैसे इसको हम 6 से काटेंगे तो आपको कितना आएगा, तो आपको पता ही होगा ना, 9 जाएगा, 6 9 में 54। 336 को 9 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3024। अब जैसे 3024 आ गया तो हमें इसका जांच भी करना है। तो अब जांच करने के लिए देखिए आपको ये चीज़ लिख दीजिए। देखिए जांच करना है तो हमें लिख देना है जांच में कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। देखिए यहाँ पे LCM, तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या क्या था, तो 336 और था 54। और HCF कितना लाए हैं, तो HCF आपको मैंने बताया है 6 लाए हैं, दिख रहा होगा, और LCM लाए हैं 3024। अब जैसे ही देखिए अब इसका गुना करेंगे, इस टोटल का 336 और 54 को गुना करेंगे तो 18144 आ जाएगा बराबर। फिर इसका भी इसके साथ गुना कीजिएगा तो 18144 आ जाएगा। तो हमें यही जांच करने के लिए कह रहा था। तो आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिए नोटबुक में। मैंने आपको बेसिक से समझा दिया। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में बनाते तो हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि अगर आपका ये 3 नंबर में पूछेगा तो आपको 3 नंबर का 3 नंबर मिलेगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा था तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी का थैंक यू, हैव ए नाइस डे।